क्रांतिकारी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। मैं अमरेश कुमार, छात्र नेता, मथुरा पीजी कॉलेज रसड़ा, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा कोषाध्यक्ष रसड़ा, आप सभी सम्मानित साथियों को अवगत कराना चाहता हूं। अभी एक दो दिन के अंदर एक माहौल बहुत ही गरमाया हुआ है, जिसमें बिरहा गायिका रुचि यादव करके हैं, जो माननीय बहन जी पे अशोभनीय गीत, अमर्यादित गीत उन्होंने गाया, जिससे पूरे बहुजन समाज को आहत पहुंचा है, उनको ठेस पहुंचा है। अभी मैं देख रहा हूं कि वो सोशल मीडिया से माफ़ी भी मांग रही हैं कि नहीं, मैंने मनोरंजन के लिए गया था। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप जब पैदा नहीं हुई थी तब से माननीय बहन जी ने संघर्ष किया, और आज आप जो श्रृंगार या जो भी चीज़ें कर रही हैं, वो बहन जी ने सब चीज़ त्याग दिया, तब जाके समाज की लड़ाई लड़ी। और सिर्फ व्यक्तिगत अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ी, सर्व समाज की लड़ाई लड़ी। उसने सब कुछ त्यागा, और आप उन पे आज की डेट में इस तरह के गीत गा रही हैं। ये कहीं ना कहीं ये अशोभनीय है। एक आप महिला हो के एक महिला का अपमान कर रही हैं, ये कहाँ तक शोभा देता है। और रही बात आप माफ़ी मांग रही हैं, तो उसमें माफ़ी आप कम, लेकिन आपने गाने का प्रमोशन ज़्यादा कर रही हैं। और मैं इतना कहूँगा कि जो भी मेरे समाज के लोग हैं, इन पे ये, क्योंकि ये भी एक समाज की बेटी है रुचि यादव जी, ये भी माफ़ी मांग रही हैं, ठीक है। इन पे अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, इनको गाली ना दे, इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, इन पे एफआईआर कराया जाए, क्योंकि आने वाले समय में इनको इस चीज़ का ज्ञात रहे कि नहीं, जो भी समाज के नेता हैं, जो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, उन पे इस तरह की गीत नहीं गानी चाहिए। आप अभी 24-25 साल की उम्र की अवस्था में हैं, और आप इस तरह से, आपको पता होना चाहिए कि इस विशाल प्रदेश के उत्तर प्रदेश जो है, इसके 4 बार मुख्यमंत्री रही माननीय बहन जी, और उस पर आप इस तरह, उन पर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं। ये कहाँ तक शोभनीय है कि एक महिला हो के एक महिला का अपमान आप कर रही हैं। आप कह रही हैं हमने मनोरंजन किया, आप मनोरंजन करना था तो आप क्या बोलते हैं, डिम्पल यादव जी पे गा देती, चलिए वो भाभी लगती हैं, सभी लोग उनको भाभी कहते हैं, उन पे गा देती। अगर इतना था तो अपने आप पे गा लेती, और किसी पे गा लेती। लेकिन आप जो भी लोग हैं, आखिर में आपके अंदर जो मानसिकता भरी ही, आज न तो कल दिखाना, तो आपने दिखा दिया कि आप कितना घृणा करती हैं, किस तरह से मनमुटाव रखती हैं, किस तरह से दूरी रखना चाहती हैं दलित समाज से, ये आपने दर्शाया। और आपने बहन जी पे इस तरह के गीत गाई, ये कहीं से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। देखिए, जगह जगह तो एफआईआर हुआ है, हम लोग भी अपने यहाँ से एफआईआर करेंगे। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, एक हमारे ज़िला का एक भीम आर्मी का साथी है, वो अपने आप का मंडल का पता ना कहाँ का मंडल या कमंडल का समझता है। उसका मैंने देखा है फेसबुक पर लिखा हुआ था कि नामर्द लोग हैं जो माफ़ी मांगने के बावजूद भी रुचि पे इस तरह कर रहे हैं। तो मैं उस चूतिया को मैं कहना चाहता हूँ, अरे चूतिया, तुमको ये समझ नहीं आ रहा है कि चूतिया नंबर तुम हो। तुमको मैं कौन सा गाली दूँ, तुम चूतिया का, तुम समझो कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। अपने आप को मंडल कहते हो कि मैं मंडल का भीम आर्मी का हूँ। मैं लोग कहते हैं कि भीम आर्मी पे क्यों आप बोल देते हैं भैया, वो भी अपने समाज के हैं। लेकिन इस चूतिया को समझ में नहीं आ रहा है, चूतिया जो तुम्हारा आज नेता बन के बैठा हुआ है ना, वो भी बहन जी का अपमान नहीं करता है। और तुम कह रहे हो कि नामर्द लोग हैं जो रुचि यादव पे एफआईआर करवा रहे हैं, उन पे बोल रहे हैं। चूतिया कहीं का, बहन जी पे इस तरह की भाषा का प्रयोग, और तू अपने ही लोगों पे कमेंटबाजी कर रहा है, हैं? तो तू सबसे बड़ा तो कोई चूतिया नहीं। मैं तो कह रहा हूँ तू मिलेगा, तुमको हम समझाएंगे बहुत बढ़िया से। सोशल मीडिया से मैं लिखना नहीं चाहता था, लेकिन आज बोल रहा हूँ, जिस दिन मिलेगा तुमको बहुत बढ़िया से मैं समझा दूंगा। तो अपने महापुरुषों को, अपने जिंदा देवी को तू इस तरह से बोल रहा है कि जो आज रुचि यादव को बोल रहे हैं नामर्द। अरे बोस, मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि तुम आपस में लड़ने की बात छोड़ो। तुम कह रहे हो कि हम नामर्द हैं, बसपा के लोग नामर्द हैं। तुम चूतिया, इतने बड़े चूतिया हो। तुमको ये सोचना चाहिए, कह रहे हो हमारी बहन है, हम उनको महापुरुष मानते हैं। तुम्हारे बतियाने के हिसाब से तो हमको लगता है कि तुम एकदम मंदबुद्धि हो, तुम्हारा इलाज कराना चाहिए किसी हॉस्पिटल में ले जाके। वो हमारी बहन है, हम हमारी महापुरुष है, उनके ऊपर इस तरह की भाषा का प्रयोग है। तुम भी अपने में लड़ रहे हो। तुम्हारा जब भी देखता हूँ बसपा के खिलाफ आता है, एक भी पोस्ट नहीं बसपा के समर्थन में आता है, बहन जी के खिलाफ आता है। बहन जी के धूल के बराबर नहीं हो तुम, जो अपने आप को मंडल का पता ना कमंडल का क्या समझते हो। उनके पैर के धूल के बराबर नहीं हो। उनके इतना त्याग और संघर्ष तुम्हारे बस की बात नहीं है, और तुम उन पे चले उंगली उठाने। हम लोग को नामर्द बोल रहे हो, नामर्द तो तुम हो। कभी संघर्ष करने के लिए रोड पे निकलते नहीं, बात करते हो कि हम संघर्ष कर रहे हैं। चूतिया कहीं का, तो अब से भी सुधर जाओ, नहीं तो इतना स्वागत बढ़िया से होगा कि तुम सुधर जाओगे। और मैं रुचि यादव जैसे गायकों को मैं कहना चाहूँगा कि तुम लोग भी सुधर जाओ साथियों, क्योंकि हम भाईचारा, समरसता, एकता में विश्वास रखते हैं। तो आप इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें।
रुचि यादव जी आपको गीत गाना था तो आप एक बार थोड़ा सा ओबीसी पे गा के देखती। जो जो जिसको जो देखो जो साला आता है तो डायरेक्ट आता है तो हम पे ही गाना शुरू कर देता है, दलित समाज पे ही गाना शुरू कर देता है, मनोरंजन करता है। क्यों नहीं भाजपा किसी नेता पे कर दी? तब नहीं था, डर था अंदर। क्यों नहीं डिम्पल भाई पे कर दी? डर था। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि वो हमारी बहन है, हमारी भाभी है, लेकिन इन पे गा देंगे तो कोई बोलेगा ही नहीं। तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर होना चाहिए, हर जगह से एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि इनके जैसे गायकों को समझ में आना चाहिए। और कहाँ गए वो लोग यादव समाज के जो अपने आप को मिशनरी कहते हैं, राजकुमार यादव और पता ना कौन परवेश लाल यादव, तमाम लोग हैं जो आते हैं दलित समाज में, उनका गीत गाते हैं, बाबा साहब का गीत गाते हैं, वायरल हो जाते हैं और फिर उन्हीं का अपमान करते हैं। वो कहाँ है गायक सब? उनसे हम पूछना चाहते हैं। सिर्फ तुम लगाते हो दलित बस्तियों में पैसा कमाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। कहाँ है सब मिशनरी? राजकुमार यादव कहाँ है, परवेश लाल यादव, ये सब कहाँ है? क्यों नहीं इस पर बोल रहे हैं कि हाँ नहीं ये गलत हुआ है? आओ सामने तो बोलो। तो जो तुम लोगों की मानसिकता यहाँ बैठी हुई है ना, वो सभी दलित भाइयों को देखना चाहिए। सभी हमारे जो समाज के लोग हैं उनको देखना चाहिए कि ये लोग क्या हैं। आखिर में आज ना तो कल अपनी सच्चाई सामने ला ही दे रहे हैं। तो हम सबसे यही कहेंगे कि रुचि यादव पे ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर हो, ताकि उन पे कानूनी कार्रवाई हो सके। और वो भी हमारी एक समाज की बेटी हैं, उन पे किसी तरह का गाली गलौज की वीडियो ना आप लोग बनाएं। उन्होंने सोशल मीडिया से माफ़ी भी मांगा है, लेकिन हाँ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो हमको नमर्द बोल रहे हैं, जो भीम आर्मी के कमंडल अध्यक्ष है, और अपन हमको नमर्द बोल रहा है, तो बाबू सामने से कभी आ जाओ और जिस भाषा में तुम कहोगे हम उसी में समझा देंगे। चाहे तुम बोल के समझाओ या बात करके समझो, या उसके बाद भी एक होता है ना बतियाने के बाद और सी सिस्टम जो, तो उससे भी हम समझने के लिए तैयार है। तो कमंडल अध्यक्ष जी अब जब मन करे तब आइए रसला, चूँकि ज़्यादा दूर के नहीं है, आप रसला से बगल के ही हैं, तो आप आइए और नमर्द बोलिए हमारे सामने। आपकी मर्दानगी 2 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। समाज को जो आप तोड़ रहे हैं ना, तब से आपको समझ में आ जाएगा कैसे बोलना चाहिए समाज के प्रति। महापुरुष है हमारी बहन जी, और उन पे जो साथी बोल रहे हैं बसपा के लोग, उनको अपना मर्द कर रहे हैं। चूतिया कहीं का सुधर जाओ। तुम जैसे साथियों को मैं बोल रहा हूँ, एक होकर लड़ो। जहाँ अपने महापुरुषों की बात है, अपने समाज की बात है, वहाँ एक होकर लड़ो। राजनीतिक विरोध अलग जगह की बात है, लेकिन जहाँ समाज की बात है वहाँ एक हो जाओ, तब जाके हम सेफ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा ऐसे नहीं रहेंगे। पुनः आप सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम।